एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये लेखपाल की ही लिए जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया था उसी के सेक्शन की एक आगे की वीडियो है, जिसमें मैं आपको यूपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ। और आज हम लोग देखेंगे यूपी के जो डैम हैं, तो इनसे ही बस जितने डैम्स मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कहाँ पे ये डैम है और डैम का नाम क्या है, कौन सी रिवर पे है, बस ये तीन चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जाती हैं। और मोस्टली आपसे स्पेशली यही पूछा जाता है कि ये जो डैम है किस रिवर पे बना हुआ है, और ज़िला का नाम पूछ लिया जाता है, जगह का नाम पूछ लिया जाता है, बस। ठीक है, बाकी अगर आप जानते हो यूपी का है तो यूपी के डैम ही आ रहे हैं। तो आज हम जितने डैम देखने जा रहे हैं वो यूपी के हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपका लेखपाल हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक वीडियो का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम आप स्टेट लेवल के देते हो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो जितने लोग भी अभी तक जुड़े हुए हैं, जो नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं हम लोग आज उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण बांध। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला बांध हम लोग देखते हैं। पहले बांध का नाम है रामगंगा बांध, रामगंगा डैम है। रामगंगा के बारे में आपको बता दूं, ये जो डैम है आपका उत्तराखंड और आपके उत्तर प्रदेश दोनों में, क्योंकि रामगंगा नदी जो है वो निकलती कहाँ से है, वो निकलती उत्तराखंड से है। ठीक है, रामगंगा नदी जो है उसका उद्गम जो है वो उत्तराखंड है, लेकिन यहाँ पे यूपी में उसका जो डैम है वो बना हुआ है धामपुर में, जिसको कि कालागढ़ भी बोलते हैं। कालागढ़ मेन जगह है जहाँ पे ये डैम बना हुआ है। ठीक है, कालागढ़ याद रखिएगा। तो ये जो रामगंगा बांध है ये किस नदी पर स्थित है, नदी का नाम भी रामगंगा ही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य से लाभान्वित होते हैं इस नदी से। ठीक है, याद रखिएगा। और स्थान स्थिति क्या है भाई, कालागढ़ धामपुर। ठीक है, ये यूपी में है, बिजनौर के पास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आता है भाई, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स में ही नहीं, जितने आपके सेंट्रल एग्जाम्स भी होते हैं, एसएससी या और भी कोई एग्जाम्स जो आप देते हो, चाहे रेलवे वगैरह हो, उनमें भी पूछ लिया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध, इसको रिहंद बांध के नाम से भी पूछा जाता है और गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी पूछा जाता है। सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है। ठीक है, सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी होती है, ये पॉइंट। और चलिए बात कर लेते हैं भाई, किस नदी पर बना हुआ है, रिहंद नदी पर बना हुआ है, इसीलिए रिहंद डैम भी बोला जाता है। स्थान या स्थिति की बात की जाए तो सोनभद्र के पिपरी में। ठीक है, पिपरी सोनभद्र में है ये डैम। और थोड़ा सा जो है इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि गोविंद पंत झील भी एक है, जिसके बारे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, दो चीज़ें आई, एक ये गोविंद सागर बांध आया, एक ये गोविंद बल्लभ पंत सागर आया। ठीक है, और एक होती है गोविंद सागर झील, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हाँ, ये आपका जो है ये रिहंद बांध के नाम से बोला जाता है, पिपरी सोनभद्र में। चलिए उसके बाद देखिए, ये जो गोविंद सागर बांध है इसका देख लेते हैं। ये गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है, शहजाद नदी पर स्थित है। कौन सी नदी, शहजाद, याद रखिएगा नाम, नदी का नाम है शहजाद। कम सुना होगा इसलिए मैं इसको दोबारा से लिख दे रही हूँ। ठीक है, गोविंद सागर बांध जो है, याद रखिएगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अगर आएगा तो आपको रिहंद लगाना होगा, पिपरी सोनभद्र का होगा। लेकिन अगर सिर्फ गोविंद सागर बांध आ रहा है, किस नदी पर है, तो शहजाद नदी पर है। और स्थान या स्थिति पूछी जाए तो भाई ललितपुर है, जानते हैं ना, झांसी के पास पड़ता है ललितपुर, वही वाला ललितपुर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा गोविंद सागर बांध। तीन डैम हम लोग देख चुके हैं, रामगंगा डैम देख लिया, गोविंद बल्लभ पंत सागर देख लिया, गोविंद सागर देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट डैम पे आते हैं। काफ़ी सारे डैम जो हैं आज आप देख लेंगे। लगभग आपका एग्जाम में जो भी डैम आएगा वो इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, 99% मैं बोल रही हूँ कि इससे बाहर नहीं होगा। भाई एक आध डैम अगर भाई आ जाए तो आ जाए, लेकिन 99% का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी डैम लगभग आपको बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, शेयर कीजिएगा वीडियो को, जितने लोग भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए
बांध देख लेते हैं। शजनाम डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है? शजनाम नदी पर ही स्थित है। देखिए कुछ डैम ऐसे हैं जिनका नाम उनकी नदियों पे ही रखा गया है, तो उनको आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बस उनकी जगह याद रख लीजिए। और स्थान स्थिति क्या है भाई इसकी? ललितपुर इसकी भी स्थिति है, ठीक है, ललितपुर में ये भी है। अब हम बात करते हैं मौदहा बांध की। मौदहा बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? बिरमा नदी पर स्थित है। बर्मा नदी भी बोल देते हैं लोग इसको, ठीक है, बर्मा, ये वो वाला बर्मा नहीं है, ठीक है, बर्मा नदी या बिरमा नदी दोनों ही बोल देते हैं। किस नदी पर स्थित है? स्थानीय स्थिति भाई हमीरपुर, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? हमीरपुर में स्थित है, याद रखिएगा। मौदहा बांध काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, ये हुआ आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर हुआ, ये सब तो इतने नहीं मान लीजिए पूछे जाते, फिर भी आपके आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, सारे ही आपको याद रखने हैं। अब देख लीजिए सुकमा डुकमा बांध जो है, सुकमा डुकमा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। भाई कौन सी नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। स्थानीय स्थिति क्या है? झांसी, ठीक है, झांसी में स्थित है सुकमा डुकमा बांध, याद रखिएगा। नेक्स्ट डैम पे आते हैं चंद्रप्रभा बांध। चंद्रप्रभा बांध जो है वो चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है, पूछा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चंद्रप्रभा डैम जो है वो आपका चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। स्थान स्थिति की बात की जाए तो चंदौली, चंदौली में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के चंदौली में है ये बांध, ठीक है। फिर देख लीजिए बांध आया है कनहर बांध। कनहर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? कनहर नदी पर स्थित है। और स्थानीय स्थिति पूछी गई है तो सोनभद्र का इलाका, ठीक है, सोनभद्र में पड़ता है आपका कौन सा बांध? कनहर बांध, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं पथराई बांध। पथराई बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? पथरी या पथारी बोला जाता है, और सुखनाई, पथारी और सुखनाई नदी पर स्थित है ये। और इसकी स्थिति क्या है? कहाँ पर बना हुआ है? झांसी पर बना हुआ है पथराई बांध, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए शहजाद बांध, ये आई थिंक आपका दोबारा आ गया शहजाद बांध, मैं देख लेती हूँ एक मिनट। शहजाद बांध शायद मैं पहले भी आपको इसमें बता चुकी हूँ। अच्छा शजनाम बताया था, शहजाद नहीं बताया है, ठीक है। चलिए शहजाद बांध देख लीजिए। शहजाद बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? शहजाद नदी पर स्थित है। और स्थान और स्थिति क्या है भाई? ललितपुर में ये भी है, ठीक है, कहाँ पे है? ललितपुर में है, याद रखिएगा। शजनाम और शहजाद दोनों ललितपुर वाले ही है। अर्जुन बांध देख लेते हैं। अर्जुन बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? अर्जुन नदी पर स्थित है। स्थान और स्थिति महोबा, महोबा तो आप लोग जानते ही होंगे, बांदा वाला, ठीक है। चलिए बांदा के पास जो है झलारपुर बांध। झलारपुर बांध देख लीजिए किस नदी पर स्थित है? करदिया नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? करदिया नदी पर स्थित है झलारपुर बांध। और स्थान और स्थिति पूछी जाए तो भाई महोबा का ये भी है, झलारपुर बांध भी, ठीक है। तो महोबा के कितने हो गए? दो हो गए आपके, एक अर्जुन और एक झलारपुर, ठीक है। चलिए आते हैं भाई और डैम्स पे। अब देखिए शहजाद वाला ये दोबारा आपका आ गया है, इसको हमें नहीं देखना है। शहजाद हम पहले पीछे देख चुके हैं, ठीक है, ललितपुर में स्थित है, वो दोबारा आपका रिपीट हो गया है। रोहिणी बांध देख लेते हैं। रोहिणी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? रोहिणी नदी पर स्थित है। और स्थान और स्थिति क्या है भाई? ललितपुर है। ललितपुर के काफ़ी आ रहे हैं, याद रखिएगा। रोहिणी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? रोहिणी नदी पर स्थित है। और स्थान स्थिति पूछी जा रही है तो ललितपुर है। ये बहुत छोटी छोटी से कुछ नदियां हैं जो कि ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियां होती हैं कई नदियों की, जैसे आपकी गंगा की भी कई नदियां सहायक नदियां हैं। तो ये छोटी छोटी नदियों का नाम ऐसे लोग मुख्यतः याद नहीं रखते, लेकिन वो आगे चल के क्या हो जाती है, अभी जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कर्मनाशा नदी है, वैसे छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनका नाम मोस्टली हम लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन वो क्या होती हैं? गंगा की या यमुना की, इस तरह की नदियों की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन नाम कभी अगर आपसे एग्जाम पूछेगा तो एग्जाम में नाम पूछ लेता है, ठीक है। रोहिणी बांध यहाँ पे आपका दोबारा आ गया। रोहिणी बांध हम लोग देख ही चुके हैं। कालागढ़ बांध देख लीजिए। कालागढ़ बांध जो है किस नदी पर स्थित है? रामगंगा, ये वही चीज आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। स्थान स्थिति कालागढ़। कालागढ़ डैम से ही रामगंगा बांध जो है वो सेम ही है, इसलिए यहाँ पे आपको दो बार दे दिया गया है। रामगंगा बांध और कालागढ़ बांध जो है वो सेम है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जामनी बांध। देखिए जामनी बांध, यहाँ डबल डबल रिपीट हो गए हैं, ये तो टाइपिंग की वो दिक्कत है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग जामनी बांध। जामनी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? जामनी नदी पर स्थित है।
और स्थान स्थिति क्या है भाई, ललितपुर है, ठीक है। इसकी भी जामनी बांध की कौन सी नदी पर स्थित है, जामनी बांध जामनी नदी पर, और स्थान और स्थिति क्या है, वो भी आपकी ललितपुर है। ललितपुर के काफ़ी सारे डैम्स हो गए, आपको याद रखने होंगे। अब देख लीजिए पारीक्षा बांध, पारीक्षा बांध जो है इसी को परीक्षा बांध भी बोलते हैं, अभी आगे भी दिया होगा, उसको परीक्षा लिखा हुआ है, दोनों टाइप से हो सकता है, आपसे कभी पूछ ले तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। पारीक्षा बांध बोलेगा या परीक्षा बांध बोलेगा, किस नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है, और स्थान स्थिति क्या है भाई, झांसी है, ठीक है, झांसी में है। फिर देख लीजिए मेजा बांध, मेजा बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, बेलन नदी पर स्थित है, और स्थान स्थिति क्या है भाई, मिर्जापुर है। बेलन नदी घाटी आपको पता होगा, यहाँ से जो आपके बहुत ही पुराने ऐतिहासिक चीज़ें, जो पुरातात्विक चीज़ें होती हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट है बेलन नदी घाटी, आपको पता ही होगा, ठीक है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली थी पुरानी। तो किस नदी पर स्थित है भाई, बेलन नदी पर स्थित है मेजा बांध, और स्थान स्थिति क्या है, मिर्ज़ापुर है, ठीक है। चलिए अहरौरा बांध देख लीजिए, अहरौरा बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, गराई नदी पर स्थित है, और स्थान स्थिति क्या है, मिर्ज़ापुर है, ठीक है। फिर देखिए माता टीला, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार आया है माता टीला बांध आपका यूपी का, किस नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है, स्थान स्थिति क्या है भाई, झांसी है। माता टीला जो है बेतवा नदी पर स्थित है, और स्थान स्थिति क्या है, झांसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट बांध पे आ जाते हैं काठी बांध। काठी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, रामगंगा नदी पर स्थित है, स्थान स्थिति क्या है, बिजनौर है, ठीक है, बिजनौर है। अभी मैंने आपको बांध बताया रामगंगा वाले, ठीक है, रामगंगा वाला था, कालागढ़ भी बोलते हैं। काठी बांध एक है आपका, वो भी रामगंगा नदी पर है। अब देख लीजिए ओबरा बांध, ओबरा बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, दिहंद नदी पर स्थित है, और कहाँ पे है, स्थान स्थिति सोनभद्र, सोनभद्र में स्थित है आपका ओबरा बांध, ठीक। चलिए अब देख लीजिए ये वन लाइनर में, ये वही परीक्षा बांध, या जिसको मैंने बोला था परीक्षा बांध बोला जाता है, ये आपका लिखा हुआ है झांसी में बेतवा नदी पर स्थित, ठीक है। राजघाट बांध, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैंने ऐसे लगा दिए। राजघाट बांध जो है वो कहाँ पे है, ललितपुर में बेतवा नदी पर है। ललितपुर में काफ़ी सारे बांध हैं, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, याद रख लीजिएगा आप लोग सारे के सारे, ठीक है। बाण सागर बांध जो है शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। ये आपका बाण सागर जो है शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर है। उसके बाद देखिए जिरगो जलाशय बांध, जिरगो जलाशय बांध जो है मिर्ज़ापुर में जिरगो नदी पर स्थित है। मूसा कहन बांध जो है चंदौली में कर्मनाशा नदी पर स्थित है। ये आपका इसलिए आ गया है क्योंकि नदी जो है वो आपकी ये बाण सागर वाला बांध में जो है ये पूछा जाता है आपका, ठीक है। और मूसा कहन बांध जो है चंदौली में कर्मनाशा नदी पर स्थित। कर्मनाशा नदी आप लोग जानते होंगे कि इस नदी के बारे में काफ़ी लोक कथाएँ जो हैं वो प्रचलित हैं, नदी को शुभ नहीं मानते हैं लोग, है ना। कर्मनाशा नदी के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ किससे प्रचलित हैं, नदी को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए कर्मनाशा बोला जाता है। मानते हैं कि कर्मों का नाश हो जाता है इसमें, ऐसा कुछ मानते हैं, ठीक है। वो सारी बातें तो खैर हम लोग नहीं कर रहे। तो ये आपके कुछ बांध थे जिसको कि आज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये जितने भी हैं आपको सारे के सारे याद रखने हैं, जितने भी मैंने डैम्स बताए हैं। अगर आपका कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पॉज करके देख लिया करिए, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। वीडियो को पॉज कर लिया करिए, नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। अगर आपको एक बार में वीडियो से ही तैयार हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको नया कुछ मिलता है तो आप उसको नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी ये वीडियो जो थी वो डैम से रिलेटेड थी। बहुत जल्द जो है आपकी यूपी के सेक्शन की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी। मोस्टली लोग बोल रहे थे कि मैम लेखपाल के लिए जो कोर्सेज हैं वो रुक क्यों गए, आ क्यों नहीं रहे, तो सब आते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।